बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में अपराध पर सियासी आर पार आज नजर आया। अपराध के मुद्दे पर जमकर सियासी बहस हुई, ये खबर हम आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद भी बिहार विधानसभा में क्यों यूजीसी एक्ट और ब्राह्मणवाद पर तनातनी देखने को मिली, ये भी आपको बताएंगे। क्या रामविलास की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है? क्या एनडीए 5वें उम्मीदवार के तौर पर रीना पासवान पर दांव लगाएगी? ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और बिहार की सड़कों पर चलना कैसे मौत को दावत देने के जैसा है, कैसे सिस्टम ने एक बार फिर एक बच्ची की जान ले ली, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और चलिए अब खबरों को जानते हैं तफसील से और इससे समझते हैं कि क्या हालात इस वक्त बच्चियों की सुरक्षा को लेकर नजर आते हैं। तो बच्चियों की सुरक्षा सहित अपराध के मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा जाता है, जिसका जवाब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के जरिए दिया। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी को आंकड़ा पेश करने की चुनौती तक दे दी। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। कितने घटनाएं इस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। 72 मुकदमा वाला शरीफ है, इस शराफत हम यही सुने। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर और बाहर बच्चियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की, तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 23 फरवरी को गृह विभाग के मुद्दे पर चर्चा के दिन बहस की चुनौती दे दी। फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? जो भी सूची इनके पास उपलब्ध है वह सूची आप मंगवा लीजिए और 23 तारीख को हर घटना पर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई सच है या गलत है, उन तमाम तथ्यों को सदन में पेश किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ इस फरवरी महीने में ही बिहार में 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, जिनमें कई की हत्या भी कर दी गई। तो तेजस्वी यादव ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। आरजेडी की ओर से लगाए गए एक आरोप का जवाब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने बताया कि जो भी अपराध हुए हैं उस पर पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है। सिर्फ 2025 में हत्या के मामले में 6106 लोगों की गिरफ्तारी हुई, डकैती के मामले में 1133 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लूट के मामले में 2264 की गिरफ्तारी हुई, पुलिस पर हमला मामले में 2264 गिरफ्तार किए गए। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति मामले में 3932 गिरफ्तारियां हुई। मतलब 2025 में अपराध के मामले में कुल 3,86,380 गिरफ्तारियां हुई हैं। सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा की मौत मामले में राबड़ी देवी की ओर से लगाए गए आरोपों पर राबड़ी देवी को नाम बताने की चुनौती दी। कहा, नाम बताइए, 24 घंटे में जेल में डालेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन? कुल मिलाकर कहीं तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिनों दिन गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आज जमकर सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर एक एक करके तल्ख टिप्पणी नजर आई। हालांकि इस पर जवाब भी दिया गया सरकार की तरफ से। आंकड़ों के जरिए अब जवाब देने की तैयारी जो है की गई है। सदन में आज यूजीसी इक्विटी बिल पर पक्ष और विपक्ष आपस में ही भिड़ गए। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले शब्द पर सियासी बवाल मच गया। माले विधायक के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी भड़क उठे।
ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। की सूचक बात रह जाएगी। बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द पर बवाल हो गया। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा में सरकार से यूजीसी इक्विटी एक्ट को लागू करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा माले विधायक पर भड़क गए। दरअसल संदीप सौरभ ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना जरूरी है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संदीप सौरभ पर जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा, भूमिहार ब्राह्मण समाज से होते हुए भी उनके साथ कॉलेज में रैगिंग हुई, हॉस्टल छोड़ने को मजबूर किया गया। में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए समाज के प्रति जो जहर सब लोग बैठ जाइए वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए। मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। सदन में ब्राह्मणवाद शब्द पर बवाल और बढ़ता हंगामा देख स्पीकर ने एक्शन लिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए। यूजीसी इक्विटी एक्ट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन बिहार में इस एक्ट को लागू करने की मांग के बाद सियासत सुलग गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो ब्राह्मणवाद का ऐसा मुद्दा उठा कि उस पर सियासी बवाल मच गया। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की ओर से 1 सीट का दावा किया जा रहा है। पार्टी की ये सीट चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए पार्टी चाहती है। दूसरी ओर महागठबंधन को इस बात की उम्मीद है कि 5वीं सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। 18 फरवरी को बिहार की 5 सीट सहित देश भर की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ और 20 फरवरी से ही दावेदारी का दौर तेज हो गया। 16 मार्च को जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उन 5 सीटों में से 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने भी दावा कर दिया है। ये दावेदारी महुआ विधायक और पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने किया। एलजेपीआरवी ये सीट चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए चाह रही है। हमारे पार्टी के सारे निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी लेते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, हमारे पार्टी के सभी नेता चाहते हैं, सारे विधायक चाहते हैं, सारे संगठन के लोग चाहते हैं कि माताजी को अवश्य भेजा जाए। एक और जहां एनडीए खेमे में एलजेपीआरवी ने 5वीं सीट पर दावेदारी ठोक दी है, तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि 5वीं सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। महागठबंधन से एक माननीय सांसद राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है। मुझे लगता है कि एमआईएम का अभी जो रुख हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर हाउस में, वो एनडीए के खिलाफ रहता है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें एनडीए के पास 5 सीटें आएंगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। की संख्या बल की दृष्टि से इन सीटों को जीतने का पर्याप्त आधार हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सबकी नजरें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों, बीएसपी के विधायक और आईआईपी के आईपी गुप्ता पर टिक गई है। बिहार विधानसभा में जो सीटों का गणित है उसके मुताबिक एनडीए को 5वीं सीट के लिए 3 विधायकों के अतिरिक्त वोट चाहिए, जबकि आरजेडी को अगर 5वीं सीट पर जीतना है तो अपने और कांग्रेस के विधायकों को इंटैक्ट रखते हुए ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक, आईपी गुप्ता और बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन जरूरी हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो राज्यसभा के बिहार में कुल 5 सीटें हैं और इन्हीं 5 सीटों में एनडीए का दावा है कि वो पांचों सीट जो है वो जीतने जा रही है, जिस पर एक सीट पर एलजेपीआर रामविलास की तरफ से दावा किया जा रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं पटना से आ रही बड़ी खबर की। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण पर मोहर लग गई है। 4200 एकड़ में यह हवाई अड्डा बनाया जाएगा। कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से जुड़ी हुई, जो सोनपुर में बनेगी। तो ये बड़ा फैसला और इस पर सबकी निगाहें थी, लंबे वक्त से इंतजार भी था। महज एक हफ्ते के भीतर पटना में 2 ऐसी घटनाएं घटी जो सिस्टम पर गंभीर तरीके से सवाल खड़े कर रही हैं। नगर निगम से लेकर प्रशासन और प्रशासन से लेकर हर उस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी बनती है। 14 फरवरी को फुलवारी शरीफ इलाके में सड़क के किनारे खुले मैनहोल में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। तो वहीं गुरुवार को दानापुर के ग्रामीण इलाके में भी एक मासूम की जान खुले गड्ढे में गिरने की वजह से चली गई। पटना के दानापुर अनुमंडल का नौबतपुर इलाका। यहां के सरासत गांव में गुरुवार दोपहर सब कुछ सामान्य था, पर दिन के करीब 12 बजते ही इस गांव में ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर दिया। यहां नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ। उस 2.5 साल की मासूम बच्ची के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ाई करने गई थी। घर लौटते वक्त बीच रास्ते खुले नाले में गिरने से उसकी जान चली गई। पटना में नाले में गिरकर मौत का ये दूसरा मामला है और ये दूसरा मामला सरासत गांव का है जो पंचायत में पड़ता है। हालांकि यहीं पर उस बच्ची की मौत हुई है, इसी में गिरकर हुई है। अलग ले गया हट के खाना खिलाने के लिए और वहीं से लेके आए बच्चा के और फिर छुट्टी हो गया तो आते समय ऐसे घटना घट गई है। बच्चा नाला में गिर के मौत हो गया उसको। 5 दिन के भीतर पटना में खुले नाले में गिरने से मौत की इस दूसरी घटना ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। विभाग और प्रशासन के खिलाफ लोगों में बेहद नाराजगी है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुला हुआ था। हाँ, पहले ही से खुला है, बंद नहीं किया था कोई ना। सब गाड़ी ले जाने को चम्बर सब गाड़ी पहले ही से माटी धोबे लगता मुंह नोचवा से फूट गया गाता। पटना के फुलवारी शरीफ की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। 14 फरवरी को इसी नाले में गिरने से एक मासूम की जान चली गई थी। घटना के बाद नगर परिषद की लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों में आक्रोश उमड़ पड़ा। जाहिर है खुले ड्रेन और मैनहोल में गिरने से लोगों की जान जा रही है। सड़क किनारे खुले नाले लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। नगर निगम और नगर परिषद जैसे निकाय लापरवाह बने हुए हैं। मैनहोल के लोहे के ढक्कन गायब हैं और अधिकारी सुस्त पड़े हैं। हादसे के बाद भी नहीं टूट रही शासन और प्रशासन की नींद। ऐसे में कई सवाल उस व्यवस्था पर उठ रहे हैं जो ये दावा करता है कि सड़कें चकाचक हैं, सड़कों पर बने गड्ढे दुरुस्त किए जा रहे हैं, पर हकीकत इससे काफी उलट है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हादसों के बाद भी हम सबक लेने को तैयार क्यों नहीं हैं, ये बड़ा सवाल है। बच्ची की मौत हुई या उसकी हत्या हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये भी सवाल है। बिहार में एक बार फिर से बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल मचा है। बाढ़ में भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। उसे कमरे में बंद किया गया। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी की जान भीड़ से बचाई। लेकिन तब भी सवाल ये कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर आखिर क्यों मचा हुआ है बवाल। पुलिस की गाड़ी आगे आगे और पब्लिक की भीड़ पीछे पीछे दौड़ रही है। भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें हैं बाढ़ की, जहां बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने खूब हंगामा काटा। बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई।
लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक शख्स की पिटाई करते हुए कमरे में बंद कर दिया। बाढ़ थाने की पुलिस किसी तरह आरोपी को कमरे से बाहर निकालकर थाने लाई। पुलिस जब आरोपी को ले जा रही थी, इस दौरान जमकर बवाल हुआ। लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी फूटा। बच्चा चोर था, ये बताइए। बच्चा लेके जा रहा था जी, उसको बच्चा लेके जा रहा था। हाँ। हमको फोन किया था, कोई आदमी पकड़ के रखा था, तो 112 था, तो 112 बोला जी आप ले जाइए उन्हें। हम लेके चलाए रूम में, उसको बंद किया। कौन बच्चा था? है वो बचवा? हाँ, बच्चा घरे हो। मंदिर के बगल में बाबू, नहीं बाबू क्या करने आए थे? मांगते रहे बाबू, बाल बच्चा था। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? घर बख्तियारपुर पड़ता है। तो क्या करने आए थे आप यहाँ? हमारा बाल बच्चा चावल हमने मांगने के, हम छोड़ छोड़ से नाम लगा दिया। आपको रस्सी से बांध कर पीटा भी गया है? हाँ बाबू, मारा बाबू, रस्सी से बांधा? कुछ नहीं, रस्सी से नहीं मारा, खाली पिटाई करा। हालांकि पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि पहली नजर में बच्चा चोरी की बात अफवाह है, लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। नवादा में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने महिला की पिटाई की। शेखपुरा में भी बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। सीतामढ़ी में भी लोगों ने बच्चा चोरी की आशंका में एक महिला को पोल से बांधकर प्रताड़ित किया। वैशाली में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। कटिहार में भी बच्चा चोरी के शक में बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई। बिहार में अफवाहों का बाजार गर्म है। भीड़ खुद कानून को अपने हाथ में ले रही है। भीड़ ऑन द स्पॉट अंधा इंसाफ कर रही है। बड़ा सवाल है कि भीड़ को सजा देने का अधिकार आखिर किसने दिया। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। तो बिल्कुल अफवाह के चक्कर में अपना पड़े, न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कानून को सीधे तौर पर हाथ में लेने के लिए मजबूर करती हैं और इसके बाद एक और गुनाह आपसे हो जाता है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गोपालगंज से, जहां पर बीते 24 घंटे में जिले के नगर थाना और मांझा थाना क्षेत्र से 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने का एफआईआर दर्ज किया गया है। नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला से 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों ने पूर्णिया निवासी मस्जिद के इमाम आजाद फैजान पर अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं मांझा थाना क्षेत्र से 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की शिकायत तक दर्ज करवाई गई। बहोरा टोला के एक छात्रा के कोचिंग जाने के दौरान लापता होने का मामला भी सामने आ गया। छात्रा के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से बरामदगी की गुहार लगाई है। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियों के गायब होने पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने सभी मामलों में फिलहाल जांच तेज कर दी है और टेक्निकल सेल की मदद से कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मेरी भतीजी है एक 17 साल की, बहोरा टोला से हम रहने वाले हैं। वहाँ से पालकी में बैठी है कोचिंग जाने के लिए। श्याम सिनेमा रोड में उसका कोचिंग है, टॉप 10 क्लासेस कोचिंग है उसका, इंटर में पढ़ती है। और उस ना कोचिंग में चौंपी है ना वो घर पे चौंपी है, उसका कोई आता पता नहीं है। अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है। हम टाउन थाना में भी, नगर थाना में भी आए हैं, मांझा थाना पे भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो सवाल स्वाभाविक है कि आखिर लड़कियां गायब कहां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इसका जवाब पुलिस की तरफ से तलाशा जा रहा है। अब कुछ आंकड़ों को समझना जरूरी है। ये आंकड़े आपको बताने के लिए सक्षम होंगे और समा पाएंगे। और कुछ सवाल भी, सवाल ये कि बिहार में लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं, क्योंकि 1-2 घटनाएं नहीं, कई घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। लड़कियां बिहार से दिल्ली, मुंबई आखिर क्यों भाग रही हैं, क्योंकि इनकी बरामदगी भी वहां से हो रही है। क्या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है, कोई गिरोह सक्रिय है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और लड़कियों के गायब होने को लेकर क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, ये भी आशंका जाहिर की जा रही है। लड़कियों के भगाने का माजरा आखिर क्या है, ये भगाई जा रही हैं या भाग रही हैं? दोनों ही पहलुओं पर पुलिस की तफ्तीश इस वक्त जो है तेजी से आगे बढ़ती हुई, क्योंकि आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अब औरंगाबाद में 4 नाबालिग लड़कियां जो है गायब हो जाती है। मोतिहारी से ऐसा ही एक मामला सामने आ जाता है। और सिर्फ ये आंकड़े नहीं है, बेतिया, आरा, तमाम जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो मोतिहारी से
खबर आ रही है जहां ढाका पचकड़ी के पास केसरिया थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने ब्राउन शुगर, स्मैक और ड्रग्स के टैबलेट के साथ तस्कर मोहम्मद तौफीक आलम को और मोहम्मद असगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये नेपाल से ब्राउन शुगर लाकर पुड़िया बनाकर युवाओं के बीच इसे बेच रहे हैं। पूछताछ में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, स्मैक और अन्य ड्रग्स भी बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। केसरिया थाना पुलिस ने गांजे की बड़ी मात्रा को जब्त किया है और इसमें जब्त जो गांजे की मात्रा है उसमें ब्राउन शुगर भी है, चरस भी है, स्मैक भी है। 11 लाख रुपए इसकी अनुमानित कीमत जो है वो बताई जा रही है। खबर मुंगेर से आ रही है जहां पर होली के मौके पर अवैध शराब तस्करी रोकने को लेकर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से आती हुई, होली से पहले पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मकसद साफ है, होली से पहले सख्ती को बरता जाना, अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाना और इसीलिए पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में दिखती है। आपको बताते चले हाईवा से अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई है। ये बताया जा रहा है कि 4202 लीटर अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद हुई है। मुंगेर से ये बड़ी खबर सामने आती हुई संग्रामपुर थाना पुलिस ने गिट्टी लदे हाईवा की जांच की और इसी हाईवा में छिपाकर रखे गए 476 कार्टन तकरीबन 4202 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी की जाती है, जिसमें चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ जारी है। वो सर्च किया तो उसमें ऊपर से गिट्टी लोडेड था और नीचे छुपा करके उसने करीबन 4202 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई है। इसमें हम लोगों ने जो इनका मोबाइल जब्त किया है उसमें भी कई साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं कि कहाँ ये लोग आगे जा करके सप्लाई करने वाले थे और कहाँ से इन्होंने इसको लोड किया था। वहीं भागलपुर से सामने आई एक तस्वीर बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर रही है, जहां शहर के पौष इलाके में दिन दहाड़े शराब के नशे में धुत एक शराबी देखिए कैसे सड़क पर झूमता हुआ आपको दिख जाएगा। हैरानी की बात तो ये कि एक तरफ कमिश्नर का कार्यालय है, दूसरी तरफ नगर निगम और ठीक बगल में एसएसपी का कार्यालय भी। अब युवक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, सही बात है। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक वाहन से 18,05,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जेपी सेतु पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता हासिल हुई और इसी दौरान बताया जा रहा है कि गाड़ी से ये कैश की बरामदगी की गई। तस्वीर आपके सामने 18 लाख से ज्यादा ये कैश बताई जा रही है। जब वाहन चेकिंग करने के लिए पुलिस टीम की तरफ से यहां पर मौजूदगी थी और जैसे ही जांच के दायरे में ये गाड़ी भी आई, जेपी सेतु पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए रकम की बरामदगी हुई। जेपी सेतु जो दीघा टीओपी के अंतर्गत आता है, उसमें एक वाहन थी जो संदिग्ध लगी और उसमें जांच किया गया तो इसमें कैश बरामद किया गया है। पूरी काउंटिंग होने के पश्चात इसमें कुल 18,05,000 रुपए का कैश बरामद किया गया है। साथ ही इसमें जो एक चालक और एक व्यक्ति जो उसमें बैठे हुए थे, इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है कि ये कैश की कहाँ से आया है या कहाँ जा रहा था। इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके पश्चात ही इस पर फिर कानूनी कार्यवाही करते हुए इसमें आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के कमतौल थाना से नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया। पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना 24 जनवरी की बताई जा रही है। परिवार का आरोप ये भी है कि मोहम्मद सितारे नदाफ, जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है, नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने प्रशासन से बच्ची की बरामदगी और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 5 है, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार प्राप्त किया गया है। ये लोग फिरार है। एक अपहृता का भी अपहरण कर रही है। पीड़िता का भी बरामदगी नहीं हुई है। फिरार रहने की स्थिति में बहुत जल्द ही इन सब का संपत्ति जो है कुर्क कर लिया जाएगा। कुछ टाइम भी दिया गया है क्या? हाँ, टाइम भी दिया गया है न, बहुत जल्द। यदि ये लोग जल्द से जल्द अपना आसमान पर माननीय न्यायालय या थाना में कर दे।
तो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल बेहद गर्म है। नॉमिनेशन के बाद आज कई कैंडिडेट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। कैंडिडेट और उनके समर्थकों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। कुलपति पर भेदभाव का आरोप लगाया गया। छात्रों का यह भी कहना है कि पहले से कोई जानकारी नहीं थी और अब निर्देश दिया गया कि 5 साल से अधिक यूनिवर्सिटी में रहने वाला छात्र चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, जबकि कुछ छात्र 5 साल से अधिक वक्त तक रहने के बावजूद वैलिड लिस्ट में शामिल हैं। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी तेज हो गई है और यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि स्क्रूटनी हुई है और जो कैंडिडेट है, कई कैंडिडेट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। और यही वजह है कि जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, जो इनवैलिड हुए हैं, अब वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के गेट को बंद करके यहाँ पर जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों प्रोटेस्ट चलेगी? देखिए, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जो पटना विश्वविद्यालय की जो वीसी है, ये चाहते ही नहीं है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो चुनाव लड़े। उसकी मेन मंशा है कि जो भी इस यूनिवर्सिटी से मुखर छात्र हैं, जो निखरने वाले हैं, उसके जो हौसले हैं बुलंद को ये जमींदोज कर देना चाहती है। आपने किस पार्टी से नॉमिनेशन किया? हम छात्र जेडीयू के बैनर तले जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं। इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इनवैलिड घोषित कर दिया। पिछले 6 वर्ष में इस विश्वविद्यालय में मात्र 2 बार चुनाव हुए और यहाँ नियम जारी कर दिया गया कि 5 वर्ष के जो छात्र है, जो 5 साल विश्वविद्यालय में रहे, वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते। और यह नोटिफिकेशन मात्र 5 दिन पहले जारी किया है। पहले से ये जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं था। 5 दिन पहले यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, और ये जो छात्र संघ का चुनाव भी हो रहा है, आपको भी इनवैलिड कर दिया गया? हाँ, मेरा इनवैलिड कर दिया। रीजन क्या है? रीजन मेरे को लिखा है वही 5 साल वाला रीजन दिखा है कि मोर देन 5 ईयर यूनिवर्सिटी का। जितने लोग भी इनवैलिड हुए यही 5 साल वाला रीजन है। लेकिन सुनिए, मेरा विश्वविद्यालय में 5 साल हुआ ही नहीं है। पेपर 5 साल हुआ ही नहीं? 5 साल हुआ भी नहीं है और इनवैलिड कर दिए हैं। साजिशन दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे हम। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम छात्र हैं, जो इनके समर्थक हैं और जो कैंडिडेट हैं, वो अब प्रोटेस्ट पर उतारू हो गए हैं, क्योंकि साफ तौर पे कह रहे हैं कि साजिशन ऐसा किया गया है। 5 साल से अधिक वाले भी वैलिड लिस्ट में हैं, जबकि कुछ लोगों को जो 5 साल यूनिवर्सिटी में बिता चुके हैं उन्हें इनवैलिड कर दिया गया है। और यही वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक की मांग करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी सरगर्मी जो है बेहद तेज है। हालांकि जो लोग इनवैलिड हो चुके हैं उनकी तरफ सिर्फ विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पर मरंगा थाना पुलिस और एक एनजीओ टीम ने हरदा बाजार के रेड लाइट एरिया में छापेमारी की, जिसमें देह व्यापार में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं पकड़ी गई, जिनमें संचालक भी शामिल है। वहीं 3 महिलाओं को मुक्त कराया गया है, जिनमें एक राज्य से बाहर की महिला भी बताई जा रही है। उसे जबरन देह व्यापार के धंधे में शामिल किया गया।